हेलो गाइस, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से आज का दिन 19 मार्च 1976 मायापुर में जो अमृत कोटेशन दिया उसका ऊपर से मैं डिस्कशन करने को जा रहा हूँ। पहले बेंगली में আমরা আমাদের খেয়াল খুশি মতো আচরণ করি আর সেই কর্মের ফল অচিরাত। প্রকৃতির আইন ভগবানের আইন রয়েছে। এটি ভগবান সৃষ্ট নয় যে কেউ যন্ত্রণাদায়ক অবস্থায় কষ্ট পাবে আর কেউ তা ভোগ বিলাসে থাকবে না। কিছু কলুষতার দ্বারা আমরা নিজেরাই সংক্রমিত হই, কারণ এই জড়জগৎ দূষণের পূর্ণ। আমাদের অবশ্যই সাবধান থাকতে হবে, অন্যথায় আমাকে কষ্ট পেতে হবে। हरे कृष्ण। आज का दिन 19 मार्च 1976 मायापुर में बहुत अच्छा कोटेशन दे प्रभुपाद जी। पहला बताने को जा रहे हैं जो हम लोग ख्याल खुशी मतलब अपना जो इच्छा मैं वो करूँ, ये आचरण करेगा तो इसका फल हम लोगों को ही मिलना पड़ेगा। जैसा मैं बताने को जा रहा हूँ, যেমন কর্ম তেমন ফল। एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा कर्मी ऐसा भोर्मी। हम लोग जैसा कर्म करेगा उसका फल हमको ही भोगना पड़ेगा। क्योंकि इधर प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं, ये प्रकृति जे भगवान जो ये धरती बनाया, ये भगवान का एक कारागार है। हम लोग को इच्छा देश हुआ, इसलिए भगवान को छोड़ के हम लोग इधर आया और भगवान का साथ प्रार्थना भी था, आपका गुणगान करते हुए 4 रूल रेगुलेशन पालन करते हुए आपका धाम में वापस आओ। अभी इधर आने का साथ साथ ये मेटीरियल जगत में 3 नेचर जो है, ये 3 नेचर में अटक हुए माया का जाल में फंसते जा रहा हूँ। तो देखिए, मेटीरियल जगत का जो कानून है उसका भी हमको फॉलो करना पड़ेगा और भगवान का कानून भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं करो तो हमारा साजा अनिवार्य है। जैसा हम लोगों को अभी भी मिलते जा रहा है, किसी किसी का कम, किसी किसी का ज़्यादा, इसलिए क्योंकि हम लोग पीछे जन्म में जो कर्म किया था उसका हिसाब से हम लोग यहाँ पर आया, जिसका बहुत सारी अच्छा मार्ग था। वो अगर अच्छा मार्ग में चलते जाएगा तो धीरे धीरे वो भगवत धाम में वापस जाएगा। गो बैक टू गॉड इट। अगर वही मनुष्य अगर बैड कर्म में लिप्त रहेगा तो यहाँ दुखालय अशाश्वतम, यहाँ दुख सागर में एनी टाइम क्लेशदायक बहुत सारी कठिनाई में जीवन यापन करना पड़ेगा। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान का गुणगान कर रहे और भगवान के लिए कर्म करते हुए देश का कानून भी फॉलो कर रहे और भगवान का कानून भी फॉलो कर रहे। अगर जो पालोनी नहीं कर रहे, सोच रहे जो मैं ठीक हूँ, उसका साजा अनिवार्य है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया, अगर तुमने सोच रहे जो मैं ठीक हूँ, क्योंकि ये मेटीरियल जगत जो दुख का सागर है, इसमें 3 नेचर है। तो कौन सा? तमोगुणों का खाना, तमोगुणों का सोना, तमोगुणों का एवरीथिंग। ये है एकदम ऑलस व्यक्ति के लिए, जो लोग सोच रहे हैं मैं ठीक हूँ। और रजोगुणों का उसका थोड़ा हाई है, सत्य गुणों का उससे भी थोड़ा हाई है, और कृष्ण कॉन्शियसनेस वो सबसे अच्छा मार्ग है, हाई स्टेज। तो हम लोग को हाई स्टेज में होगा, सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताने को जा रहा हूँ। तो देखिए, कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, कृष्ण भगवान इसलिए किसी को भी क्लेशदायक देगा ये नहीं सोच रहे। ये भगवान का शायद कारागार हो सकता है, फिर भी भगवान कानून भी दिया, जैसा कर्म वैसा फल। भगवान बताने को जा रहे हैं जो तुम तुम्हारा कर्म के ऊपर फोकस रखो, क्योंकि मेरा गुणगान करते हुए तो परफेक्ट। अगर तुम सिर्फ तुम्हारा लिए कर्म करे, वो परफेक्ट नहीं है, वो मेटीरियल जगत के लिए हो जाता है, अपना इच्छा के लिए हो जाता है। ये मैं ही नहीं चाह रहा हूँ। मैं ही चाह रहा हूँ
तुम मेरा गुणगान करो और तुम्हारा अपना अपना कर्म करो, ये सबसे परफेक्ट है। और मैं ये क्यों बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि गीता का ऊपर मैं कृष्ण भगवान खुद ही एनी टाइम बताया जो मेरा पूजा मेरा एवरीथिंग गुणगान। तो देखिए, भोग विलास करने का अधिकार हम लोगों को नहीं है। कृष्ण भगवान भोक्ता राम है, कृष्ण भगवान भोग कर सकता है, हम लोग सिर्फ उसका दासत्व करना है। मामुई वामसो जीव लोके जीव भूता सनातन, हम लोग भगवान का अंशु, भगवान के लिए कर्म करना है हमारा मेन इम्पोर्टेंट बात है। और कृष्ण भगवान वही चाह रहे हैं। और क्यों? क्योंकि ये भगवान का कारागार में यही कानून है। जैसा देश का एक कारागार होता है, क्रिमिनल जो खराब कर्म करेगा उसको पनिशमेंट मिलता है, और ये जो भगवान का कारागार, इसमें भी हम लोग को पनिशमेंट मिलेगा अगर हम लोग भगवान का 4 रूल रेगुलेशन पालन नहीं करेगा तो। कृष्ण भगवान सबका पिता है, परम पिता, देवता लोगों का भी पिता है, सबका है। इसलिए सबको कितना अच्छी तरह से धरती में रहेगा, इसके लिए सब बंदोबस्त करके रखा, किसी का कोई कमी नहीं है। खाने पीने, इंजॉयमेंट बोलेगा तो मटेरियल जगत का नहीं है, वो आपका क्लोजदायक है। और भगवान के लिए इंजॉयमेंट, सिंगिंग, डांसिंग, कृष्ण प्रसाद, ईटिंग, सब कुछ फैसिलिटी भगवान ने हम लोग को दे रहा है। तो हम लोगों को से बुद्धिमान जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो क्या करेगा, वो अच्छा मार्ग लेते हुए भगवत धाम में वापस जाएगा। और जो लोग सोच रहे हैं मैं खुद बुद्धिमान हूँ, खुद कर्म कर रहा हूँ, वो बोका फूल कहाँ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है, जैसा कर्मी वैसा भोरमी। अभी ठीक है, थोड़ा एज बढ़ने का साथ साथ बहुत सारी कठिनाई बीमारी आपको अटैक कर लेगा, क्योंकि ये भगवान का गुना नहीं है, ये अपना गुना है। आपने भगवान का बात नहीं सुना, इसलिए इतना कठिनाई है। ठीक है, तो भगवान सबको पीता है, सबको देखभाल करना भगवान का कर्म है। भगवान देख रहा है। कोई मनुष्य भगवान को दोषारोप भी करता है, जो भगवान मेरे को नहीं देख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, भगवान आपको एनी टाइम देख रहे हैं, हर जन्म में देख रहे हैं। आप पीछे जन्म में अच्छा कर्म किया, बुरा कर्म किया, उसके हिसाब से ये जन्म में आया। किसी मनुष्य ऐसा है सिर्फ आयस कर रहे हैं, और कोई मनुष्य भगवान का कृष्ण कॉन्शियसनेस में है। थोड़ा सा दुख हो सकता है फिर भी सुख है, और बहुत सारी मानी एवरीथिंग है फिर भी सुख नहीं है, सुख एंड शांति नहीं है। तो इसलिए सुख एंड शांति लेने के लिए एक ही पंथ है, भगवान का गुणगान। जैसा भागवतम में कहा गया, मैं बारंबार बताया, जो नाम संकीर्तनम जस्य सर्वो पापोपनाशनम प्रणामो दुख समना तम नमामि हरि परम। जो बुद्धिमान इंटेलिजेंट पर्सन है वो परम हरि कृष्ण का आराधना कर रहे हैं। नाम संकीर्तन करने से हम लोगों को पीछे जन्म का जो बैड कर्म एवरीथिंग था, हम लोग खराब चीज़ था, वो सब खत्म हो जाएगा। और भगवान का गुणगान प्रणाम करेगा तो हम लोग को मटेरियल जगत में बहुत सारी दुख भी कम होगा। ये भागवतम में कहा गया, ये मेरा बात नहीं है, एक कोटेशन है, भगवान ने खुद भागवतम में कहा। तो देखिए 12 and 13 चैप्टर 23 नंबर श्लोका भागवतम से ये बात आया। तो हम लोग बुद्धिमान होते हुए ये कर्म करेगा, अपना कर्म करो, मुश्किल नहीं है। तो इसमें हम लोग को केयरफुल रहना पड़ेगा। जैसा प्रभुपाद जी इधर बताने को जा रहे हैं, आप जैसा कर्म कर रहे हैं भगवान के लिए कर्म करेगा सावधानों का साथ, आपको अच्छा मार्ग भगवान देगा। क्योंकि आपका पीछे जन्म का जो कर्म है उसका ऊपर से थोड़ा तो कम करेगा ही करेगा, ये भगवान का वादा है, जैसा भागवतम में कहा गया। और अगर हम लोग क्लेशदायक लेते जाएगा, भगवान का बात नहीं सुनेगा, तो हम लोग अनर्थ टाइम नष्ट वेस्ट करेगा। तो इसलिए हमारा भगवान का गुणगान कलियुग में कौन सा है? नाम संकीर्तन यज्ञ। नामकारी बहुधा निजो सर्वशक्ति, ये श्री चैतन्य महाप्रभु शिष्ट अष्टकम में बताया। नाम संकीर्तन में सब कुछ पावर है। तो ऐसा वैसा नाम नहीं चलेगा। गोलोकेरो प्रेमोधन,
श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का भगवान हम लोगों को क्या दिखाया, जो गोलोकेरो प्रेमोधन नामो संकीर्तन। कौन सा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो टॉनिक हम लोगों को दिया, जैसा हम लोगों को बहुत सारी बीमारी होता है, हम लोग टॉनिक लेता हूँ मेडिसिन, तो ये कलियुग का मेडिसिन है। ये मेडिसिन पिएगा हम लोग को और मेटीरियल जगत में इतना कठिनाई नहीं रहेगा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो यही मेडिसिन पी रहा है, और जो ऐसा साधारण मनुष्य दूसरा कोई मेडिसिन ले सकता है, उसमें थोड़ा कठिनाई है। तो ये बात बताने को जा रहा हूँ। तो हम लोग को सिर्फ भगवान के लिए गुणगान, और प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं जो आप लोग केयरफुल रहते हुए एनी टाइम 4 रूल रेगुलेशन पालन करते हुए एक साथ में जो प्रभुपाद जी जो बोर्ड बनाया, मतलब भगवत धाम में जा सके, ये सबसे इम्पोर्टेंट। नाम हट्टो, इस श्री चैतन्य महाप्रभु भी एनी टाइम नाम हट्टो का बारे में प्रचार प्रसार कर, एक साथ में भगवान का गुणगान। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का भगवान जिस टाइम धरती में था उस टाइम ही ये नाम हट्टो प्रचार प्रसार करता था। बहुत सारी हर इंडिया में बहुत सारी जगह में ऐसा नाम हट्टो का प्रचार प्रसार करता था। और इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, ये सब हम लोगों को गुरुजन लोग बताया, गुरु वर्गो, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु सभी श्री चैतन्य महाप्रभु से आ रहे। तो हम लोग को क्या बताया, जो एनी टाइम एक साथ में होते हुए गुणगान करेगा वो सबसे प्रॉफिट होएगा। सिंगल करेगा वो भी प्रॉफिट है, एक साथ में करेगा तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का रूल एंड रेगुलेशन हमारा फॉलो करना चाहिए। हरे कृष्णा। आज के लिए इतना है। प्रभुपाद जी का कोटेशन का ऊपर से मेरे को जितना नॉलेज था मैंने आप लोगों को सामने पेश किया। आप लोगों ने अच्छी तरफ से इसको पालन कीजिए। 4 रूल एंड रेगुलेशन और भगवान का गुणगान। भगवान का गुणगान सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों ये बात बताने को जा रहा हूँ, और शास्त्रों में भी यही बात बताया। जैसा रामायण में 28 नंबर भार्स श्लोका में बताया, जो कोली जुगो से नामो आधारू, सुमेरु सुमेरु नौरो उतारी नहीं पारो। कोली युग, ये युग में दिस युग इस कोली युग में से भगवान का गुणगान, हरे कृष्ण महामंत्र, और इसमें हम लोग उद्धार हो सकता हूँ। ठीक है। ऐसा भागवतों में 12 कैंट 3 चैप्टर 51 नंबर श्लोका में क्या बताया गया, कालीर दोषो निधि राजो उस्ती ही एको महान गुण। देखिए एक कोली युग बहुत फॉल्स त्रुटि, मतलब बहुत कुछ नहीं है, तो एक गुड क्वालिटी है कृष्णा का गुणगान। तो हम लोग क्यों नहीं लेगा भगवान का गुणगान, हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये हमारा कोटेशन दे रहा है। शास्त्रों, हम लोग को शास्त्रों गुरु वर्गो होना चाहिए। गुरु परंपरा में शास्त्रों लेगा वो सबसे परफेक्ट है। हरे कृष्ण। थैंक यू। आज के लिए इतना है। अब लोगों किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण।